ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ? चुनाव अभियान समिति कोई छोटा मोटा पद है? कोई विरोध पंजाब में किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। एक ने किया तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मतलब जालपुर की गल कर? जी बिल्कुल। अजय माकन जी की कमेटी की यह रिपोर्ट सी कि राजा वड़िंग नूं प्रधान बदलिया जाएगा। चरणजीत चन्नी ते राजा वड़िंग दो कमेटियां के चेयरमैन लगाए जाएंगे। विजेंद्र सिंगला ते प्रगट सिंह नूं प्रधान बनाया जाएगा। की ये सच है? प्रधान ना बदलने का फैसला बघेल साहब सिर्फ इस गल करके तुसी लिया कि इलैक्शन सिर ते है या राजा वड़िंग की कोई कैपेबिलिटी है इस करके लिया? सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे उस समय, इन्होंने जिम्मेदारी संभाला, उसके योगदान को कम कर रहे हैं। ये भी एक चर्चा हुई है कि आपने राहुल गांधी जी विदेश में थे और आपने ये फैसला पलटा, अगर राजा वड़िंग को हटा दिया तो पंजाब में नुकसान हो जाएगा। क्या ये सच है कि आपने फीड किया? बतौर प्रेसिडेंट राजा वड़िंग का अपने विधानसभा क्षेत्र से कॉरपोरेशन का चुनाव हारना, उनकी पत्नी का बाई इलेक्शन हारना, अगर कोई लीडर किसी पार्टी का चीफ है, प्रधान है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो पॉलिटिकल है वो डाउन हो जाए। एक उपचुनाव से किसी व्यक्ति का पूरा आकलन नहीं होता। मनमोहन सिंह जी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसकी योग्यता थी, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन राजा वड़िंग कोई चुनाव नहीं हारा है। सतलुज फिल्म को बैन करने की आलोचना की जा रही है। आप इसके बारे में, जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के साबका मुख मंत्री भूपेश बघेल होरां ने पिछले कई दिनों तो चंडीगढ़ दे विच डेरा लाया होया है। इस डेरा लगाउण दा कारण है कि कांग्रेस विचला जिहड़ा संकट है, जिहड़ा संकट चल रहा है, इहदा निपटारा किया जा सके। बेशक कांग्रेस ने यह दोहराया है कि कांग्रेस पंजाब का प्रधान राजा वड़िंग ही रहेगा, पर उधर चन्नी धड़ा इस गल तो नाराज़ जाप रहा है और उन्होंने वालों ये भी एलीगेशन लगाए गए कि भूपेश बघेल उन्होंने किते ना किते दरकिनार कर रहे हैं, उन्होंने मीटिंग नहीं की जा रही। और हुण चर्चा ये भी छिड़ी है कि कल भूपेश बघेल होरां दे वल्लों उस धड़े दे नाल भी बैठक होण जा रही है कि ये नाराज़गियां दूर होणगियां, कांग्रेस इकट्ठी होवेगी। राजा वड़िंग च अजिही की कैपेबिलिटी है कि कांग्रेस इसे नूं ही प्रधान रखना चाहती है। तमाम विषयों पर असीं गलबात करांगे। साडे नाल इस वक्त पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज मौजूद ने। सर बहुत बहुत स्वागत पंजाब के। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला सवाल, तुसीं ये गल दोहराई है कि राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस का प्रधान रहेगा। इसकी वजह की है और चन्नी धड़े की नाराज़गी जिहड़ी हैगी है, इहदे विचकारला कोई रस्ता हुण तुसीं लभोगे कि दोवें जणे आपस च रल जाण? देखिए, सबसे पहली बात है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस सभी नेताओं से चर्चा करके ये तय किए हैं कि राजा वड़िंग जी अध्यक्ष रहेंगे और बाजवा साहब हमारे एलओपी रहेंगे। उसके अलावा चूंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे समय में जो 4 प्रमुख कमेटियां हैं उसके भी घोषणा की, जिसमें चन्नी साहब हैं, सिंगला जी हैं, डॉक्टर अमर सिंह हैं और रंधावा साहब, सबको जिम्मेदारी दी गई। अभी और भी कमेटियां बनेगी और भी लिस्ट आएगा, तो वो तो चुनाव के संदर्भ में, इस चुनाव की तैयारी में हम लग चुके हैं। ठीक है। और उसी संदर्भ में लगातार हमारी पीसीसी में सारी बैठकें हो रही है। जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है, ऑफिस बेयरर की बैठक हो गई, युवा कांग्रेस की बैठक हुई, लगातार रोज़ बैठकें हुई है। और साथ ही साथ सब सीनियर लीडर, चूँकि चुनाव में जाना है तो बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी है, इसलिए सारे सीनियर लीडर के यहाँ हम लोग खुद ही जा रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। किसी के यहाँ नाश्ते में, किसी के यहाँ दोपहर भोजन में, किसी के यहाँ रात भोजन में जी, तो सब जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो एक वातावरण बन रहा है चुनाव के पक्ष में जी। और जहाँ तक कि चन्नी साहब की बात आपने कहा, रंधावा जी की बात आपने की, चाहे राणा गुरजीत जी की बात कही, तो निश्चित रूप से उन लोग भी हम लोग सतत संपर्क में हैं। टेलीफोन में बात हो रही है, मेरे से कोई नाराज़गी उन्होंने व्यक्त नहीं की। हाईकमान के फैसला का कोई विरोध पंजाब में किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। एक ने किया तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब जालपुर की गल कर? बिल्कुल, उन्होंने बाहर कर दिता गया, उन्होंने, उनको नोटिस दिया गया, उसके जवाब आ गया, लेकिन उसके जवाब कोई संतोषपूर्ण नहीं है। तो तुसीं उन्होंने फायर करने जा रहे हो? उसको बिल्कुल, उसको निलंबित की कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दे दिया। ठीक है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की है, तो असंतोष जैसी बात नहीं है। ये है कि कोई कार्यक्रम में थे, कोई शहर से बाहर थे, और इस कारण से अब कल मेरी मुलाकात इन सब से होगी।
ये तो आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई, सारा पंजाब देख रहा है कि चन्नी नाराज़ हैं, वो दिल्ली भी वहाँ बैठे रहे, राहुल गांधी का इंतज़ार करते रहे। आपकी रीसेंट चरणजीत चन्नी या रंधावा साहब या राणा गुरजीत के साथ कब बात हुई? और ये भी चर्चा है कि कल आप उनके साथ चाय पे चर्चा करने जा रहे हो। मेरी कल भी बात हुई है, परसों भी बात हुई है, मैं आया तो उसके दूसरे दिन मेरी बात हुई है। मेरी तो लगातार बात हो रही है। पर इतनी देर क्यों लगी उनसे मीटिंग करने भाई में? व्यस्त है, मैं तो यही हूँ। वो व्यस्त थे या आप? और मैं कहाँ व्यस्त हूँ, मैं तो उनके घर चाय पीने मुझे जाना है। मैं तो कहा मैं आपके यहाँ चाय पीने आऊंगा। कोई शर्तें रखी हैं उन्होंने आपसे बैठक चाय करने के पीने लिए? में क्या शर्त हो सकती है भाई? हमारे कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस परिवार के घर में जाने में कोई शर्त होती है? तो कल हम जाएंगे। अभी इतने घर में गए, बेबी भट्टल के यहाँ गए, खैरा साहब के यहाँ गए, नाभा साहब के यहाँ गए, के राणा साहब के यहाँ गए, ब्रह्मेंद्र जी के यहाँ गए। कुछ शर्त है? सबके यहाँ गए, सब वरिष्ठ नेता हैं। बाजवा साहब के यहाँ गए। ये माहौल कैसे बना जब आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, प्रधान नहीं बदला जा सकता? आपको क्या लगता है कि इस तो बाद उन्होंने तेवर बदले, चन्नी दे धड़े दे या कोई तेवर वेवर कुछ नहीं बदला, सब लोग पहले से हैं, सहमत हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारी तैयारी चुनाव की है और हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव पहले जो सारे सीनियर लीडर के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, वो काम हमने कर लिया। अब कुछ नेता बचे, अब इसके बाद जिलों में जाएंगे, वहाँ सब लोगों के यहाँ जाएंगे, मिलेंगे। इस गल च बघेल साहब किन्नी कुछ सच्चाई है कि अजय माकन जी की कमेटी की ये रिपोर्ट सी कि राजा वड़िंग नूं प्रधान बदलिया जाएगा, चरणजीत चन्नी ते राजा वड़िंग दो कमेटियां के चेयरमैन लगाए जाएंगे, विजयेंद्र सिंगला ते प्रगट सिंह नूं प्रधान बनाया जाएगा? कि ये सच है? देखिए, पंजाब के राजनीतिक माहौल का अध्ययन करने के लिए तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई, और यहाँ पंजाब के नेताओं से मुलाकात की गई। जो बातें बाहर में जो चल रही है वो सब अफवाह है, उसका कोई वजूद नहीं है। अफवाह को वैसे भी पैर नहीं होते, झूठ के कोई पैर नहीं होते। पर आग जलती है तो धुआं निकलता है ना। सुनो तो भाई, कोई इंकार करे तब बात अलग हो। जी, कमेटी बनी थी वो सच है, रिपोर्ट सौंपी गई हाईकमान को वो भी सच है, और जब रिपोर्ट सौंपी गई तो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं वहाँ उस मीटिंग में था। तो मेरे से ज़्यादा सच कोई दूसरा जानेगा क्या? या हाईकमान जानेंगे, या कमेटी वाले जानेंगे, या मैं जानूंगा। उसके अलावा चौथा अलग, इसके अलावा कौन जानेगा? तो जब मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से कोई बात नहीं है, और कमेटी ने मतलब हाईकमान ने तभी तो निर्णय लिया कि एलओपी और पीसीसी चीफ वही रहेंगे, और जो वरिष्ठ लोग हैं उसको नई जिम्मेदारी दी गई। चुनाव अभियान समिति कोई छोटा मोटा पद है? अभी वो संतुष्ट नहीं लग रहे ना, उन्होंने देखा। देखिए, एक चीज बताइए, चुनाव अभियान समिति सुखविंदर सुक्खू थे, मुख्यमंत्री बने। गहलोत साहब थे, वो बने। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण 2014 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भारतीय जनता पार्टी का? तो आपके कहने का मतलब चन्नी का भी दाव लग सकता है? सुनो तो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे उस समय? अभी जो रक्षा मंत्री हैं जी, है ना, वो थे उस समय। और चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी जो प्रधानमंत्री हैं। तो ये छोटा मोटा पद नहीं है, कोई कम आंकने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है ना। और ये तो हाईकमान को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो यहाँ के नेता तय नहीं करेंगे। प्रधान ना बदलने का फैसला बघेल साहब सिर्फ इस गल करके तुसी लिया कि इलैक्शन सिर ते है, या राजा वड़िंग की कोई कैपेबिलिटी है इस करके लिया? देखिए, संगठन क्षमता था, उसको इनकार नहीं कर सकता। जब 4.5 साल पहले सरकार हमारी गई, उस समय क्या स्थिति थी? सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उस समय इन्होंने जिम्मेदारी संभाला और सब कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठन को निचले स्तर तक पहुंचाया। उसके योगदान को कम कर रहे हैं, उसको नहीं आंकना चाहिए। तो जो संगठन का काम है बेहतर कर रहा है। लोकप्रिय हमारे चेहरा जरूर निश्चित रूप से चन्नी साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं, हमारे लोकप्रिय नेता हैं। रंधावा साहब भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी बढ़िया, मतलब बिल्कुल फायर ब्रांड हमारे नेता हैं रंधावा साहब। घर में पूरे बिल्कुल, मतलब न किसी डरते न किसी दबते, बहुत साहसी हमारे नेता हैं। मैं तो कहूँ दुस्साहसी हैं, मतलब वो तो सीधा गैंगस्टर लोगों से चैलेंज लेता है जी, कोई छोटी मोटी बात है।
बाजवा साहब कितने बार पीसीसी चीफ रह चुके हैं, कितने बार मंत्रिमंडल में रहे हैं, अभी एलओपी हैं, अनुभवी हमारे नेता हैं, कोई कमज़ोर है क्या? तो हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। पर पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है बघेल साहब कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन विद इन द कांग्रेस। जो परसेप्शन बनी कि राजा वड़िंग हैज़ ए मैच फिक्स्ड विद आम आदमी पार्टी, वो सीएम से रला हुआ है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, वो सत्ताधार के खिलाफ नहीं बोलता, उसकी सेटिंग है, उसको ईडी का डर लगता है। इस सब पे आपका क्या प्रतिक्रम है? कांग्रेसी डरते नहीं, अंग्रेजों से जो नहीं डरे यही पंजाबी हैं जो अंग्रेज़ों से लड़े। सबसे ज़्यादा जेल, सबसे ज़्यादा काला पानी किसको हुआ था? या तो बंगाल के लोग गए या पंजाब के लोग गए। तो पंजाब के लोग कमज़ोर नहीं होते, डरपोक नहीं होते। तो इस प्रकार से बातें करना तो बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि 2022 वाली स्थिति बन रही है कांग्रेस में, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध हुआ था बिल्कुल नहीं, ज्वाइंटली? वो दोनों में बहुत अंतर है जी। राजनीति में कई बार ये होता है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाईकमान से बात हुई आपकी राहुल जी से या प्रियंका जी से? क्या बोला उन्होंने, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या बोला? पंजाब के जो माहौल चल रहा है पंजाब के मामले में मेरे, जब मैं चाहूँ बात कर सकता हूँ, जब चाहे वो मुझे निर्देश दे सकते हैं। लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। ये भी एक चर्चा हुई है कि आपने, राहुल गांधी जी विदेश में थे और आपने ये फैसला पलटा कि अगर राजा वड़िंग को हटा दिया तो पंजाब में नुकसान हो जाएगा। क्या ये सच है? क्या आपने फीड किया? देखिए, ये सारे गासिप चलते रहते हैं। पार्टी हाईकमान इन गासिपों का आधार पर निर्णय नहीं करते, बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, सबसे राय शुमारी करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी देख लीजिए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कहते सुन लोगे आप कि हम जा रहे हैं जी, खड़गे साहब से मिलेंगे, हम किसी से मिलेंगे, आज प्रियंका जी से मुलाकात का समय मिला है हमको, राहुल जी से मिलेंगे, राहुल जी के ऑफिस से हमको खबर आई है, हम मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी सुना किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कि मोदी से मिलने जा रहे हैं? नहीं होता। बट ऑफ द गॉड वो ये भी बोलते हैं कि आपको बाइज्ड बोलते हैं कि लिटिल बिट बघेल साहब इज इंक्लाइंड टू राजा वड़िंग। देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रधान होगा, जो भी एलओपी होगा, उसको हर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लेके चलेगा। मेरे प्रदेश में मैं सचिन पायलट के साथ, मेरा इंचार्ज है, लेकिन कार्यक्रमों में कभी मीटिंग होती है उसमें रहते हैं, लेकिन रोज़ जब भी जाते हैं 24 घंटा तो वो पीसीसी चीफ ही रहता है। वहाँ के जो प्रधान है, वहाँ हमारे प्रधान नहीं बोलते, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। या तो उनके साथ सीएलपी लीडर रहते हैं या फिर हमारे प्रधान रहते हैं। रंधावा साहब राजस्थान के इंचार्ज हैं, तो उनके साथ कौन रहते हैं? उनका जो वहाँ के पीसीसी के प्रधान है, वहाँ जो विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष है, वो तो साथ रहेगा, दूसरा थोड़ी रहता है। समय समय में जरूर मिलते रहते हैं। बट बतौर प्रेसिडेंट राजा वड़िंग का अपने विधानसभा क्षेत्र से कॉरपोरेशन का चुनाव हारना, उनकी पत्नी का बाई इलेक्शन हारना, ये सारी चीज़ों का आकलन पार्टी करती नहीं है कि अगर कोई लीडर किसी पार्टी का चीफ है, प्रधान है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो पॉलिटिकल है वो डाउन हो जाए? ये विद इन द कांग्रेस भी यही इस बात की चर्चा होती है कि हाईकमांड इस बात पे आंखें बंद कर लेती है। एक उपचुनाव से किसी व्यक्ति का पूरा आकलन नहीं होता, समझ गए ना। मनमोहन सिंह जी चुनाव हार गए थे, देखिए उसको योग्यता थी, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। एक बार नहीं, दो बार बने। तो एक चुनाव हारने से या एक उपचुनाव हारने से या एक नगर पंचायत, नगर पालिका हारने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन नहीं होता, उसके योगदान का आकलन नहीं होता। यदि एक व्यक्ति करें, कभी हर आदमी कोई न कोई चुनाव हारा होता है, लेकिन राजा वड़िंग कोई चुनाव नहीं हारा है। बता दो। वो उस क्षेत्र से बादल के, मतलब समझ लो वो तो गुफा है, वहां से जीत के आए। इस चीज को भी ध्यान रख लें। पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾ वड़िंग ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ खुलापन है, इसलिए सबको दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी में आपने जितने उस समय संस्थापक सदस्य हैं सबको निपटा दिया केजरीवाल ने। कोई सी चर्चा करता है? कोई नहीं बचा जो संस्थापक सदस्य हैं, केजरीवाल के छोड़, सिसोदिया के छोड़, 3 संजय सिंह, 3 जने बचे हैं, बचा सब आउट। भारतीय जनता पार्टी में कोई चर्चा करते हैं क्या? अडवाणी साहब को कैसे ठिकाने लगा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी कैसे ठिकाने लगा दिया, वसुंधरा राजे कैसे ठिकाने लगा दिया, कोई चर्चा करता है? ये वहाँ चर्चा तक नहीं होती है। बोलने की वहाँ घुटन है, बोलने की आज़ादी नहीं, यहाँ तो बोल लेते हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਕੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली यही है। जिस राज्य में चुनाव होती है उन विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई वो उसके पीछे लगा देती है और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करती है। हमारे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, चन्नी साहब तो बड़े नेता हैं। किसी कार्यकर्ता के खिलाफ भी यदि इस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई करेगी, कांग्रेस पार्टी पूरे उसके साथ रहेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ कोई ਲੀਡਰ डर ਡਰਦੇ नहीं। ਮਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? अरे अंग्रेजों से नहीं ਪਹਿਲਾਂ डरे। ਕਾਂਗਰਸੀ बड़े चले गए। अरे कुछ लोग चले गए हैं तो ठीक है, लेकिन कांग्रेसी डरने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग तो हमेशा चले जाते हैं, इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ? ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10-15 ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ नहीं ਆਉਣੀ। 15-16 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? पहली बात तो ये है कि हमारे पास इतने लोग तो हैं तो हाँ कि हम छांट सकते हैं। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान के अलावा कोई है? कोई नहीं है। जनता पार्टी में कोई है? अकाली दल में वही पुराने हैं। हमारे पास कम से कम ऑप्शन तो है। और दूसरी बात यह है, सभी नेता कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस पहले लानी है, जितानी है, फैसला हाईकमान करेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप, और आज की डेट में कांग्रेस की तैयारी किस तरह की है कि ताजो आप सत्ता तिर को बीट कर सको? हाँ, महत्वपूर्ण 2 सवाल आपने पूछे। पहली बात यह है कि कोई भी लोकप्रिय सरकार है उसकी पहली जिम्मेदारी जान माल की रक्षा करना। जो अपने थाना की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो आम जनता की रक्षा कहाँ से कर पाएगा? और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ हत्या, बलात्कार, डकैती, शादी में गोली मार रहे हैं, बाजार में गोली मार रहे हैं, व्यापारिक हत्या की जा रही है, फिरौती ली जा रही है। ये सरकार रोक पा रही है? ड्रग आ रहे हैं, ड्रग में डूब गया है यहाँ पूरा पंजाब। पंजाब के लोगों को, नौजवानों को नशे में डुबाने का काम कर रही है ये सरकार, उसके पाप के भागीदार है। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। और जो वादे किए थे उसमें कोई पूरा नहीं किए। आप 1000 रुपये अभी दे रहे हैं तो 51 महीने पैसा कौन देगा? आप तो सरकार बनते ही करेंगे, लेकिन 51 महीने पैसा कौन देगा? खा गए गरीबों को पैसा। हाँ, तो गरीबों को नहीं छोड़ रहे हो, किसी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, आपको सरकार में रहने क्या अधिकार? कांग्रेस पार्टी पहली जिम्मेदारी है कि जान माल की सुरक्षा। हम पहले जान माल की सुरक्षा करेंगे, ये हमारा पहला वादा है। दूसरी बात यह है कि हमारी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमर सिंह जी, हर प्रदेश में जाए, हर जिलों में जाएंगे,
हर शहर में जाएंगे और साथ ही हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे। पॉलिटिकल पंडित तो ये भी कहते हैं बघेल साहब कि कांग्रेस की लड़ाई खुद दूसरी पार्टी को आने का मौका दे रही है। तो नहीं, अभी जो अब लड़ाई जो है माइक्रो मैनेजमेंट की है। आखिरी सवाल, सतलुज फिल्म का बहुत बड़ा पंजाब में जो बवाल हो रहा है और आलोचना की जा रही है इस मामले में कि सतलुज फिल्म को बैन करने की आलोचना की जा रही है, आप इसके बारे में, जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये शायद घटना उस समय की है जब सरदार बेअंत सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और आतंकवाद का सफाया उन्होंने करवाया। जी, गिल साहब थे और बेअंत सिंह जी के सरकार थी। उस समय घटना के बारे में कोई घटना घटी थी जिसके बारे में बहुत बारीकी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है, कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध वो ज़्यादा उसके तरफ लोगों को ध्यान आया तो इसलिए रोकते हैं। तो उसके पहली बात है बनाने के कारण मुझे पता नहीं, दूसरी बात रोकने के कारण भी मुझे पता नहीं, है ना। ये क्या केरल फाइल, कश्मीर फाइल की तरह फिल्म है जिसमें जिसको ध्रुवीकरण करने की राजनीति करने, तो इसका उद्देश्य मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फिल्म क्यों रोकना चाहिए, जनता देखे रोक क्यों नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या है और रोकने का कारण क्या है ये मुझे पता नहीं है। खालड़ा साहब के बारे में आपने सुना? मुझे पता नहीं भाई, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। लेकिन एप्स्टीन फाइल कब शुरू होगा ये हम लोगों को इंतजार है। बहुत मेहरबानी सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।